दोस्तों, हर किसी के साथ हमेशा अच्छा या बुरा होता रहता है, लेकिन अगर हम बुरे समय में भी सकारात्मक सोच रखें तो हम सुखी रह सकते हैं। आइए इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है, दो संत एक झोपड़ी में साथ में रहते थे। गांव से दूर झोपड़ी एकांत में था। दोनों संत प्रतिदिन प्रातः काल उठते। वहाँ आसपास कई गांव थे। दोनों संत अलग अलग दिशा में गांव की ओर चले जाते और वहाँ पर भिक्षा मांगते थे। इस तरह हर दिन इनका गुजारा चलता रहा। एक बार दोनों संत भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग गांव में गए थे। उनमें से एक संत जब अपनी झोपड़ी की ओर लौटा तो उसने देखा कि गांव में आंधी तूफान आया था। इस आंधी और तूफान में उनकी झोपड़ी भी टूट गई थी। अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर वह संत ईश्वर को कोसने लगा। संत ने मन ही मन कहा कि मैं रोज ईश्वर की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, अब मेरी ही झोपड़ी तहस नहस हो गया, जबकि दूसरे गांव में चोर लुटेरे तक का घर सही सलामत है। मैं हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जप करता हूँ, फिर भी मेरी झोपड़ी को क्यों तोड़ दिया? यह प्रश्न संत मन ही मन ईश्वर से कर रहा था। कुछ देर बाद दूसरा संत झोपड़ी के पास पहुंचा तो तूफान के कारण टूटी हुई झोपड़ी को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। खुशी से उस संत ने भगवान को इसके लिए धन्यवाद कहा और कहा कि मुझे आज विश्वास हो गया कि आप सच्चे हैं, आपका प्रेम सच्चा है, हमारी पूजा और भक्ति व्यर्थ नहीं गई। इस भयंकर तूफान में आपने मेरी आधी झोपड़ी बचा ली है। अब हम लोग मेहनत करके झोपड़ी को पहले से अच्छा और मजबूत बना लेंगे, लेकिन यह आधी बची हुई झोपड़ी आज रात गुजारने के लिए आपने छोड़ दी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर, आज मेरा विश्वास आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। मुसीबत के समय में भी अगर हम दुखी होंगे तो निश्चित ही हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। नकारात्मक सोच के कारण पहला संत दुखी था क्योंकि वह समझ रहा था कि झोपड़ी टूटने से उसका सब्र और आत्मविश्वास भी टूट गया है, जबकि दूसरा संत खुश था। वह सकारात्मक सोच से इस घटना को देख रहा था। वह जानता था कि नकारात्मक तरीके से सोचने से उसका दुख कम नहीं होगा, बल्कि वह और हतोत्साहित हो जाएगा। इसलिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सकारात्मक सोच के साथ उसने अपने दुख को और कम कर लिया। इस तरह उसने आगे भविष्य में स्वयं को और मजबूत बना लिया।